हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं चाइल्ड काउंसलर अनीता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे। प्रकृति का नियम है कि हर मनुष्य का प्रवृत्ति अलग अलग होती है। उसी तरह बच्चों की भी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। कुछ बच्चे हमारे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर से सीखते हैं और कुछ को हमें सिखाना पड़ता है। तो आइए हम कुछ टिप्स शेयर करते हैं, उसको अपनाइए, उसके सहारे अपने बच्चों को पढ़ाई में रुचि पैदा कीजिए। मेरा पहला टिप्स है घर। घर बच्चों की पहली पाठशाला होती है। माँ बाप उनके गुरु होते हैं। पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। इसलिए हमेशा माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने ऐसा व्यवहार करें जो बच्चा सीखता है। हम बच्चे के सामने अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे अच्छा सीखते हैं। अगर हम बच्चों के सामने बुरा व्यवहार करते हैं तो वो बुरा सीखते हैं। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान दें, जिसके घर में बच्चे हैं वो हमेशा सकारात्मक सोच रखें और खुश माहौल रखें अपने घर में, ताकि बच्चे उसी चीज़ को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमें नहीं दिखता है, जब बच्चा छोटा होता है तो मुझे नहीं दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसका असर बच्चों पे पड़ता है। इसलिए आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनिए। हमेशा बच्चों के सामने उनको सही गलत का रास्ता बताइए। जो गलत है उसे गलत कहना सिखाइए, जो सही है उसे सही कहना सिखाइए। क्योंकि कि आपकी ही सिखाई हुई चीज़ें वो जीवन भर याद रखते हैं। कुछ बच्चे कह देते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आपके द्वारा सिखाई चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाती हैं। इसलिए माता पिता सबसे अच्छे गुरु बने, इस बात का ध्यान रखिए। और अगला मेरा टिप्स है कि बच्चों का स्टडी रूम। हमें अपने बच्चों के लिए जहाँ बच्चा पढ़ता है वहाँ वो एक रूम बनाइए और उस रूम में टेबल हो, मेज हो। बच्चे को एकांत कमरा चाहिए। ऐसे बीच में कमरा न रखिए कि जहाँ लोग आते जाते रहें, ताकि बच्चे की एकाग्रता भंग होती है। जैसे कोई आता है जाता है कमरे में, बच्चा मतलब नज़र पड़ जाती है उस पर, वो पीछे मुड़ के देखने लगता है। ऐसा रूम बच्चों का स्टडी रूम ना बनाइए, इसका ध्यान रखिए। मेरा अगला टिप्स है बच्चों को चेयर और टेबल पे बैठ के पढ़ना सिखाइए। क्यों से कि जब बच्चा मेरा चेयर पे बैठता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है और याद करने में उसे बहुत सफलता मिलती है। वो जल्दी सीखता है और उसे जल्दी याद होता है। मेरा अगला टिप्स है कि बच्चों को जो भी खिलाएं हेल्दी फूड, ताकि बच्चा हमारा शारीरिक रूप से भी फिट हो जाए। हमें बच्चे को भी खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। मेरा बच्चा पढ़ने वाला है तो उसे उस हिसाब से भोजन कराएं, जो कि हमारे बच्चों का उस समय मानसिक शारीरिक भी विकास होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ही भी बच्चों को हमें खान पान पे ध्यान देना चाहिए। मेरा अगला टिप्स है कि बच्चों को पढ़ाई करते समय बिल्कुल भी ना डांटें। अक्सर पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई करता है बच्चा तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, अभी तक होमवर्क नहीं किया, क्यों नहीं किया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई करते समय अगर आप बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे के माइंड में ये होता है कि हमें पढ़ना है और डांट सुनना है। बस उसका माइंड वहीं पे सेट हो जाता है, फिर वो पढ़ाई से भागने लगता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आप बच्चे से बाद में पूछ लीजिए। मेरा अगला टिप्स है बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर होता है कि बच्चे माँ बाप बड़े स्कूल में नाम लिखवा देते हैं, अच्छा ट्यूशन टीचर लगा देते हैं और बच्चा एक मशीन की तरह काम करने लगता है। सुबह स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे को भी समझने की कोशिश कीजिए, वो क्या चाहता है। कभी कभी उसे कुछ परेशानी होती है लेकिन वो बोल नहीं पाता, क्योंकि वो अपने शेड्यूल में इतना व्यस्त होता है। सोचता है किससे बोलें, कोई मेरी बात को नहीं समझेगा। नहीं, उसे समझने की कोशिश की। अपने बच्चों की बात सुनने की आदत डालिए। जो भी बोले
अच्छा बोलता है तो भी सुनिए, बुरा बोलता है तो भी सुनिए। ये हमें डिसाइड करना है कि क्या बच्चे के लिए अच्छा है और क्या बुरा। कोई बात गलत है तो उसे आपस में प्यार से समझा दीजिए, लेकिन उसे बोलने दीजिए। क्योंकि कि जब तक वो बोलेगा नहीं, वो अपने मन की बात नहीं कर पाएगा। मेरा अगला टिप्स है, बच्चों को खेलने पे ध्यान दीजिए। जितना ज़रूरी हमारे लिए पढ़ाई है, उतना ही ज़रूरी बच्चों का खेलना है। क्योंकि जब बच्चा खेलता है तो वो खेलते समय अपने माइंड का पूरा यूज़ करता है, ओपनली यूज़ करता है, और वो मुस्कुरा के खेलता है। और जब बच्चे मुस्कुराते हैं तो शारीरिक मानसिक बच्चे फिट होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा बच्चों को पढ़ने पढ़ने के लिए ना कहिए, उससे बच्चे भागने लगते हैं। अभी आप बच्चों से कहिए कि आज तुम्हें संडे है, आज खेलना है, देखिए कैसा उनका मतलब चेहरा खिल उठता है। आप खुद सपोज करके देखिए, अपने बच्चों पे आजमा के देखिए। तो जितना हम सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़े, उतना ही हमें भी सोचना चाहिए मेरा बच्चा पढ़े। मेरा अगला टिप्स है कि अपने बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखाने की कोशिश कीजिए। हमेशा बच्चे पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, कहते हैं क्या हमेशा पढ़ाई है। तो उस चीज़ को रोचकता बनाने के लिए, इंजॉय के साथ पढ़ाने के लिए कुछ क्रिएटिव थिंग, जैसे हम कोई चीज़ ड्राइंग बना के सिखा दें, कोई क्राफ्ट की चीज़ बना के सिखा दें। तो उस चीज़ जब बच्चा खुद बनाता है तो उसमें वो अपनी जैसे जो कल्पना वो करता है वो बना देता है। तो इस चीज़ को भी हमें बच्चे की समझनी चाहिए, वो क्या सोचता है। मेरा अगला टिप्स है कि बच्चे क्या सोचते हैं बाहर की दुनिया के बारे में। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एकदम जो चीज़ हम दिखाते हैं वही वो देखते हैं, वही वो सोचते हैं, वही वो सुनते हैं। नहीं, कभी ये सोचिए कि तुम्हारे हिसाब से दुनिया क्या होनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। ये भी कभी कभी समय समय पे बच्चों को बता देना चाहिए। तो देखिए उनके विचार क्या कहते हैं। टाइम टेबल सेट कीजिए। टाइम टेबल से मेरा मतलब सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, हर चीज़ का। कुछ समय बच्चों के पढ़ाई के लिए निर्धारित कर दीजिए, कुछ खेलने के लिए और कुछ फैमिली मेम्बर के साथ बैठने के लिए। बच्चों को एकदम मशीन ना बनाएं, जैसे कि बच्चे कभी कभी, और इस टाइम टेबल जब एक बार सेट हो जाता है तो वो उनके जीवन भर काम करता है। उसे वो अपना लेते हैं कि हमें इस समय हमारा पढ़ने का है, हमें 5 से 6 मेरा खेलने का समय। फिर कुछ ही दिन तक हमें बच्चों को ये कहना पड़ता है कि ये तुम्हारा ये समय है। फिर वो बच्चे अपने आप फॉलो करने लगते हैं। और मेरा अगला टिप्स है कि बच्चों के साथ जो है समय बिताएं। बच्चों के साथ समय बिताने का ये मतलब नहीं है कि आप बैठे हैं लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल से। क्वालिटी टाइम, सिर्फ बच्चों के लिए समय देना। हम बच्चे के साथ बैठे हैं तो हमें सिर्फ बच्चों की ही बात सुननी है। सुनिए वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, अपने घर के बारे में क्या सोचते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, और अपने स्कूल फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपने टीचर्स के बारे में क्या सोचते हैं। उनसे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आप ये पूछिए उनसे, देखिए वो क्या सोचते हैं। हाँ, कहीं पे बच्चे गलत हैं तो उसे बताइए। बच्चों को, मेरा अगला टिप्स है, बच्चों को सही और गलत में अंतर बताइए। अक्सर होता है कि माँ बाप बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे भी अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, ये गलत है। मान लीजिए कि इस स्कूल से कोई बच्चा अपने क्लासरूम से किसी की पेंसिल गिरी है और उठा के ले आता है, तो मदर देखती भी है तो उसे अनदेखा करती है, ये गलत है। उसे वहाँ पे टोकिए, उसे गलत पे ना कहना सिखाइए, क्योंकि यहीं से बच्चा सीखता है। और अगर वो नहीं, हम नहीं बताते तो कल की जगह एक की जगह दो लाएगा। फिर भी मदर नहीं बोलती हैं, गलत। उसे गलत बात पे ना कहना सिखाइए, सही बातें उसको समझाइए, ये सही है,
सही गलत का ज्ञान भी हमें पेरेंट्स को ही देना है। फिर वो बच्चा फिर आगे चल के कभी नहीं करता, क्योंकि उसे याद रहता है कि हाँ, हमने एक बार ये काम किए थे तो मेरी मदर ने मुझे बहुत डांटा था। फिर वो कभी गलत काम नहीं करता है। और मेरा अगला टिप्स है, कभी कभी समय समय पे अपने बच्चों के साथ बाहर भी घूमने जाना। देखिए बच्चे कितने खुश हो जाते हैं, आउटिंग का नाम लेते ही बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं, जैसे उन्हें लगता है कि आज तो मेरा पूरा दिन हमारा है। वो भी देखिए कि बच्चे जब हमारे बाहर जाते हैं कितने खुश हो जाते हैं। उनकी पसंद की जगह पर जाइए, कभी ज़ू ले जाइए, कभी पार्क ले जाइए। ये नहीं कि उन्हें जो जगह नहीं पसंद है वहाँ, बच्चों के लिए जाइए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, किसी रिलेटिव्स के घर लेके चले गए, बच्चा बैठा बोर हो रहा है, अपनी बात पे नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिए। और मेरा अगला टिप्स है कि जब हमारा बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे जो है गिफ्ट देना ना भूलें। मान लीजिए आज हमारा बच्चा क्लास में बहुत अच्छा काम कर लिया, या फिर हम उसे कुछ एक बोल देते हैं कि तुम इतना लर्न कर लोगे तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे। उसे मोटिवेट करना ना भूलिए। उसे समय समय पे छोटे छोटे गिफ्ट्स दीजिए ताकि बच्चा और रुचि से पढ़ता है। फिर उसे लगता है कि आज मुझे छोटी गिफ्ट्स मिली है, फिर इससे अच्छा करेंगे तो मुझे और अच्छा मिलेगा। तो ये करना ना भूलिए। मेरा अगला टिप्स है कि बच्चों से बोलिए कि वो लिख के याद करें। अक्सर होता है कि बच्चे हमारे लर्न करते हैं, भूल जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसे लिखे। जब बच्चा लिख के याद करता है तो वो कभी नहीं भूलता है। मान लीजिए कोई बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा लिख लिए, फिर थोड़ा लिख लिए। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए। मेरा अगला टिप्स है कि बच्चे के को समझने की और बच्चों के साथ रहने की। और जब बच्चा मेरा पढ़ता है तो मान लीजिए आपके घर में गेस्ट भी आते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना करें, इस बात का भी ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।